एस्ट्रोलॉजी में एक ग्रह है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। वो है शनिदेव जी। क्यों? क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। अब शनिदेव जो है वो वक्री होने जा रहे हैं, तो लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि क्या शनि का वक्री होना सिर्फ बुरे फल ही देगा? क्या कुछ देश काल की परिस्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिलेगी? राशियों पर क्या कुछ असर पड़ेगा? आज हम इसी पर बात करेंगे। तो शनि का वक्री होना क्या होता है? मैं चाहती हूँ कि आप आसान भाषा में हमारी जो ऑडियंस है आप उसे ये बता दीजिए। जी देखो अदिति, शनि को कहते हैं कि ये सूर्य पुत्र है। शनि को सूर्य पुत्र कहते हैं और शनि को न्यायाधीश की भूमिका में देखा जाता है। शनि को न्यायाधीश भगवान शिव ने पद दिया था इनको, चूंकि बहुत बड़े साधक थे जिन्होंने भगवान शिव की बहुत उपासना की, घोर तपस्या की, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के इनको ग्रहों का न्यायाधीश बना दिया। ये न्यायाधीश की भूमिका में रहते हैं। तो शनि के बारे में जो लोगों को ये कहा जाता है कि शनि केवल गलत ही करता है, उल्टा करता है, बहुत नुकसान पहुंचा दिया, ये कर दिया, तो ये लोगों के मन से अपने भ्रम हटा देना चाहिए, क्योंकि शनि किसी का बिगाड़ते नहीं है। शनि क्या करते हैं कि जो भी आप कर्म करते हैं, आप एक कर्म होता है और एक खराब कर्म होता है, एक सत्कर्म होता है, एक बुरा कर्म होता है। तो आप जिस प्रकार के कर्म को करते हैं उसी कर्म का मूल्यांकन करके आपको उसका फल देते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा कर्म किया तो आपको बहुत अच्छा फल देते हैं, आपने बहुत खराब कर्म किया तो बहुत ही खराब फल देंगे। ठीक, अभी शनि को कहते हैं कि शनि की अपनी दो राशि होती है, मकर और कुंभ। मकर राशि में वह हो गया 10वां भाव, 10वां घर, अगर कुंडली का देखा जाए तो 10वां भाव मकर का हो गया और 11वां भाव कुंभ का हो गया। तो दो राशियों के स्वामी होते हैं, मकर और कुंभ के। तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। इनकी 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो हर ग्रह की 7वीं दृष्टि बहुत अच्छी होती है और जो अन्य दृष्टि होती है, जैसे तीसरी हो गई, ये बहुत खराब होता है। तो शनि जहां देखते हैं वहां नुकसान पहुंचाते हैं, जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो ये शनि की अपनी एक विशेषता है। दूसरा, शनि के बारे में जो लोग सोचते हैं कि शनि ने मेरे बिगाड़ा, शनि ने बिगाड़ा नहीं है। शनि आपको अच्छे फल देते हैं, जो आप करते हैं उसी के कर्म के फल को देने वाले होते हैं। और शनि एक तरीके से कहिए तो आपके मित्र हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि शनि को कहते हैं शनै शनै। शनि एक राशि पर, शनि की जो दशा होती है 19 साल तक होता है और एक राशि पर 30 महीने रहते हैं, तो धीरे धीरे चलते हैं। तो किसी राशि पर 19 साल रहना, उसका उत्थान और पतन दोनों उसमें निहित है। उस व्यक्ति का फर्श से अर्श तक जा सकता है और अर्श से फर्श तक आ जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत सामान्य जीवन जी रहे थे, जैसे शनि की दशा आई वो राजा हो गए। बहुत ऐसे लोग थे, राजा थे, और जैसे उनकी शनि की दशा आई वो रंक हो गए। यानी शनि राजा और रंक दोनों बना सकता है। दोनों बना सकता है, आपको राजा भी बना सकता है, आपका रंक भी बना सकता है, डिपेंड करता है आपका कर्म कैसा है। बहुत ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, जैसे बहुत, क्या नाम ले, अब वो अगर ऐसे होता तो टाटा, बिरला और डालमिया सब एक साथ रहते, किसी का स्थान परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आपने देखा कि कभी कोई बड़ा नाम हो गया धन में, कोई बड़ा हो गया, कभी उससे कोई बड़ा आ गया, अलग अलग नाम होता रहता है। नहीं तो एक ही आदमी धन पर कुंडली मार के बैठा रहता, एक ही देश आगे बढ़ जाता। तो ऐसा नहीं होता, ये परिवर्तनशील है। जब परिवर्तनशील है, जैसा जैसा आप कर्म करें उस हिसाब से आपको मूल्यांकन करके शनि आपको दे देता है। बकरी का मतलब ये होता है कि शनि अभी आपका जो चेंज हो रहे हैं, शनि ये हो रहे हैं अभी जुलाई में, 27 जुलाई को चेंज हो रहे हैं और हमको लगता है कि 100 ये आपका रहेंगे 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में चलेंगे और ये रहेंगे 138 दिन। तो 138 दिन ये बकरी रहते हैं। तो बकरी, कोई भी ग्रह, बकरी बढ़िया फल डिपेंड करता है कि किस स्थिति में है। अच्छा, बकरी ग्रह केवल खराब ही फल नहीं देता, बकरी ग्रह अच्छा भी फल देता है और बकरी ग्रह खराब भी फल, दोनों देता है। डिपेंड करता है कि उसकी प्लेसमेंट क्या है, किन किन जगहों पर है, दृष्टि क्या है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो बकरी घर मतलब 138 दिन का मतलब ये हो गया कि शनि अब पूरे विश्व में ये हाहाकार मचा देंगे। जो लोग दादागिरी कर रहे हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं,
जो लोगों को तंग कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, उनको ये ढंग से खिला देगा, उनको दंड देने का काम करेगा। जो न्याय के मार्ग पर है, अच्छा कर्म कर रहा है, उनको उच्च पदासीन कर देगा। अभी शनि 27 को आएगा। अभी आप समझिए कि 15 दिन पहले अभी आपके पूरे मंत्रिमंडल में भारत में चेंज हो जाएगा। उसमें ऐसे लोग जो बड़े पदों पर हैं वो जमीन पर आ सकते हैं, जो जमीन पर है बड़ों पद पर जा सकते हैं। अभी ऐसे ऐसे मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा जो देख के आश्चर्य होगा कि ये पद से कैसे हट गए और ये आदमी कहां से आ गया। तो इस तरीके का बड़ा परिवर्तन का संकेत दे रहा है, युद्ध होने का संकेत दे रहा है। ये जो 135 दिन है, जो पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, तनातनी बनी रहेगी, दुर्घटना की स्थिति बनी रहेगी, भूस्खलन होगा, जलवायु, समुद्र को लेकर के झगड़े होंगे, सुपर मिसाइल से झगड़े होंगे, तमाम ऐसी चीजें होंगी जो पूरे विश्व में तहलका मच जाएगा। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।